का पोस्ट मारे खैर होगी। इस टाइम इतना लेट मुझे आपने किया, मेरी इनके साथ 6 मिनट 9 मिनट बाद हुई। इस 9 मिनट बाद होने में मुझे आंटी ने जो सा है कई बातें की कि मैं जब को समझाएं, ठीक है, वो क्या ना मैं घर पे टाइम नहीं देता, ठीक है, और वो मतलब जो सा है क्या ना मैं इस तरह के मुझसे ना कोई मिक्स इन्होंने बातचीत की, ठीक है, कि उसको डांटा है उसने एक आध दफ़ा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये तो वो दिसन डांटना। मुझे पहले एक बात बताएं, जब आप लोगों का पूरा 1 साल मंगनी रही है या निकाह है या कुछ भी रहा है, आपको तब नहीं पता था कि वो जोन सा है क्या ना मैं वैसे कौन सी इतनी बात करते, वो भी घर से बाहर ही होता था, उसने भी लॉक करना है, काम करना है, घर से बाहर होता है, ठीक है। मुझे उसके बाद आंटी ने किया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, मैंने अपने तौर पे बात की अपने दोस्त के साथ, मैं कहा यार बात पता क्या है, बात ये है कि आप जो है ना थोड़ा सा ब्लॉग में कोई टाइम टूम कम कर, घर पे रहना शुरू कर दे, ठीक है। समझाया उसको अपने दोस्त को, उसने घर पे रहना भी शुरू कर दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आपने देखा भी है। मुझे आंटी का मैसेज आ गया, अस्सलाम वालेकुम जहांगीर बेटा, कैसे हैं आप? अच्छा, मैंने आपसे ये कहना था कि आपने यकीनन बात की होगी अपने तौर पे, उसको बच्चे को समझाया होगा कि ईमान के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखे और सॉफ्ट बोला करे, क्योंकि असल में ना ईमान हमारे घर की पहली बच्ची है, अपने ददियाल में भी एक पहली है और ननियाल में भी। तो आप ददियाल में हमारी पहली बच्ची है, उसके साथ ज़रा सॉफ्ट होकर बात किया करे। अब मियाँ बीवी का आपसी मामला है, ये बीच में कूद के आ गई जी, मुझसे रब्ता इन्होंने किया कि जी आप उसको समझे, मैं समझाऊँ उन्होंने, यानी उनके घर कोई भी नहीं है, मैं समझावा उन्होंने जाके कि भाई तू मेरी गल मान, मैं तेरा प्यो तो मेरी गल मान, मैं उसको किस बात पे समझाऊँ भाई? उसके घर में उसकी माँ बाप हैं, सब कुछ, आप घर के बड़ों से बात करें। मुझे इन्होंने मैसेज किया ये वाला, ठीक है, खैर लंबा 1.5 मिनट का मैसेज है, ठीक है। मैसेज मुझे इन्होंने किया, करने के बाद ना मैंने कहा जी आप बेफिक्र हो जाएं, आप परेशान ना हो, ज़ाहिर बात है हम उनको, मैंने आंटी को ईजी कर दी, मैंने कहा परेशान ना हो। फिर मुझे आंटी का फ़ोन आना शुरू हो गया, ठीक है, पढ़ लो कौन सा वाला। फिर मैं सुबह शायद आराम कर रही हूँ, तो मैंने आपको हाल पूछना था, हाल आपको सलामत रखे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अपने बेटी के साथ भी आपका साथ रहे। वो कल बहुत परेशानी हुई सुन के, फिर मैं जब तो पूछा ही थी, रात उसका हाल पूछा ही थी, गई थी तो आपसे बात नहीं हो सकी थी, तो बड़ी परेशानी हुई है, मतलब आपने आपको बस बचा लिया, किसी मुझसे से कम नहीं है ये, बस आप। हाँ जी जानिए बेटा, क्या केस है, जरा मुझे कॉल करें। एक मैसेज और था, मुझे नज़र नहीं आ रहा फिलहाल, वो भी होगा जितना हो सकता है, और बिल्कुल आपने बाहर नहीं निकलना, जिस तरह डॉक्टर कह रहे हैं। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सलामती दे, तंदुरुस्ती दे बेटा, अपना बहुत ख्याल रखो, अभी ये मोबाइल वगैरह यूज़ ना करो, रेस्ट करो जितना हो सकता है, और बिल्कुल आपने बाहर नहीं निकलना, जिस तरह डॉक्टर कह रहे हैं उसी तरह से मेडिसिन वगैरह लो, और बिल्कुल आपने कोई इमोशन वाला काम नहीं करना, घर पे रेस्ट करो बेटा, अल्लाह पाक आपको सलामती दे। अस्सलाम वालेकुम जानिए बेटा, क्या हाल चाल है, अब तबीयत कैसी है आपकी? तो ये इसी वजह से सेंसिटिव बहुत है और बड़े मासूम दिल वाली है, कभी वो डिमांड नहीं करती किसी चीज़ की, बस जैसा होता है वैसे गुजार लेती है, सब करती है। लेकिन ये है कि उस दिन की आपको मैं देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, तो फिर इसके बाद मुझे कहा मैं बहुत अच्छा रहा उसके साथ, स्पेशली मुझे फ़ोन किया मामा आज ठीक है मेरे साथ टाइम भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। और वो जो आपको मैंने बात समझाई थी ना कि जो बच्चियाँ शादी के बाद अपने घर वालों की जान नहीं छोड़ती ना, उनके घर कभी भी नहीं बसते। फिर उसके बाद कल हर मिनट की रिपोर्ट जो होती है ना, हर मिनट की रिपोर्ट जो होती है ना, वो भी घर वालों को नहीं दी जाती है। कि मामा आज ठीक है मेरे साथ टाइम भी दे रहे हैं। हाँ जी, टाइम भी दे रहे हैं, आज ठीक भी हैं, आज सारे मामला भी हो रहे हैं। मैंने खुद देख लिया, तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ठीक है, ये तो होगी एक चीज़, ठीक है। कोई इन्होंने यार दोस्त नहीं छोड़ा हुआ, कोई यार दोस्त नहीं छोड़ा हुआ जिनसे इनका रब्ता ना हो, इन्होंने एक यार दोस्त जिनसे रब्ता ना हो। उस दिन आके लाइफ पे बैठ के बात की, इनका बनता था कि यार ये जो है ना, इनके घर में किसी से रब्ता करते। आंटी ने डोगर को फ़ोन करने शुरू कर दिए, डोगर को मैसेज करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो उसी किमें कार सीधा करना अपना। फिर आप जो है क्या नाम है, हमारी बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, हमारी बेटियों को आप टारगेट कर रहे हैं कि जी आपकी बच्चियाँ जो सी है उनके साथ ऐसा हो, उनके साथ ऐसा हो, उनके साथ ये हो, उनके साथ वो। तो भाभी आपका ये कसूर है कि आपको मैंने खुद फ़ोन करके बोला, ना मैंने भट्ट साहब से बात की, ना गज़ल आपी से बात की, ना माजी से बात की, मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने डायरेक्ट भाभी से बात की। मैंने उनको बताया कि इस तरह से आंटी ने मुझे मैसेजेस किए हैं, ठीक है, तो लिहाजा आप उनको मना कर दें कि मुझे मैसेज ना किया करें, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि जो उनसे है मैं उसका दोस्त हूँ, आप मुझसे बात करें, आप अपने घर के बड़ों से बात करें, मुझसे बात ना करें, मुझे इस मैटर में ना डालें, आप उन लोगों से बात करें, मुझसे बात ना करें, ठीक है। ये आपका आ गया कसूर। अब आपने कहा मेरा कसूर क्या था, आपका दूसरा कसूर, जिन्होंने घर जोड़ना होता है ना, ये बात करनी होती है। आप नदीम की बर्थडे पे तो आ गई थी, नदीम की बर्थडे पे तो आप आ गई, अपनी खावन की बर्थडे पे आप नहीं आई, जबकि आपको इनविटेशन दिया मैंने खुद, बजाते खुद मैंने आपको इनविटेशन दिया। मैंने कहा भाभी ये जी 2 जनवरी को हमने भट्ट साहब का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, ठीक है, ये जो सा है इनको फ़ोन किया, इन्होंने नहीं उठाया, सलाम का वैसे इन्होंने जवाब नहीं दिया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने एक दफ़ा भाभी को कहा था कि आंटी को बोले मुझे मैसेज ना किया करें,
ये मैंने 2 तारीख को आंटी को, ये पहले भी उन्हीं के मुझे फ़ोन आया था, ये 2 तारीख को मैंने आंटी को फ़ोन किया, ठीक है। आंटी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ओके। फिर उसके बाद मैंने तीसरा फ़ोन किया ऑन भाई को, ये देखें, ये ऑन भाई को मैंने फ़ोन किया, ऑन भाई ने मेरा फ़ोन उठा लिया। मैंने ऑन भाई से सलाम वाली, मैंने कहा भाई के भाभी को जो है ना ज़रा फ़ोन दिएगा, उनसे बात करनी है। मैंने भाभी को बताया, मैंने कहा जी इसी तरह जो सा है रजब भाई की बर्थडे है और हम सब दोस्तों ने मिलकर जो है ना उसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप भी वहाँ पे आएँ, क्योंकि किवान का जो सा है पहला बर्थडे है, भट्ट साहब का ऐसा बर्थडे जिसमें किवान उनके साथ होगा, तो लिहाजा आप आ जाएँ, आप मुझे बता दें, मैं आपको ना गाड़ी भेज दूँगा, हमने उसको सरप्राइज़ देना है। भाभी ने मुझसे पूछा कौन कौन आ रहा है, मैंने कहा जी आपने और किवान ने आना है, बाकी हम दोस्त वगैरह उनकी फैमिली है, हमने ना उनको ना इन्विटेशन दिया हुआ है। भाभी ने मुझे आके से बोला मैं सिर्फ, मैंने कहा जी भाभी सिर्फ आप। और उसके बाद भाभी ने दस्ती मुझे बोला कि आपको पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैंने कहा मुझे नहीं किसी बात का पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी आप आ जाएँ। अब बात ये है कि मुझे यहाँ पे सब लोग मेरी बच्ची को गालियाँ निकाल रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि यार क्या नाम है, आप जो उनसे है क्या नाम है उसको समझाएं। मुझे एक बात बताएं, अभी तक किसी बंदे ने जाके उनको बोला कि भैया आपने भी गलत किया कि आपने भी गलत नहीं किया। भाई यही होता है ना, किसी जगह पे अगर प्यार मोहब्बत बांटना हो ना तो थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं खाली एक ही बंदा एफर्ट करे, आपका भी हक बनता है, आप भी एफर्ट करें। वो आप है तो आप माँ हैं, आपका भी काम बनता है कि आप एफर्ट करें, ठीक है। देख रहा हूँ मैं डिफरेंट लोगों की स्टोरियाँ लगाई हुई हैं कि रजब भट्ट ने ये कर दिया, रजब भट्ट ने वो कर दिया। आपने अभी तक कोशिश की है एक दफ़ा भी कि यार मैं जोन से है क्या नाम है, चलो यार नाराज़गी कोई बात नहीं, हम आपस में बैठ के इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लें। नदीम की तरफ तो आप बर्थडे पे आ गई थी, अपने खामन की बर्थडे पे आप नहीं आई, तब भी आपके वाहन छोड़ के आई थी, आपके वाहन को ले आती, इतना कोई तूफान तो नहीं आ गया था कि वहाँ के अलावा वहाँ पे आयत भी थी, अजद भाई की बेटी भी उतनी है, वो भी आई भी थी, कोई इतनी तूफान वाली बात नहीं थी। तब आप कहाँ पे थी? आप कहती जी मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या, आपका कसूर यही है कि आपने अपना घर बचाने के लिए कोई भी एफर्ट आपने नहीं की, किसी तरीके से भी आपने एफर्ट नहीं की। आपने कोशिश यही की है कि यार जितना हो सकता है, जिस तरीके से हो सकता है कि हम जो उनसे ना अगले को गालियाँ ही पढ़वाएं, जितनी आप पढ़वा सकते हैं, जितनी आप लोग मुमकिन कोशिश कर सकते हैं। आपने एक दफ़ा भी, चलो उसके आपने स्पेशली एक दफ़ा भी जो उनसा है उसके हक़ में कोई भी बात नहीं की। वो कराची गया, अपनी पेशी पे गया, उसको वहाँ पे जाके उसका मसला पेश आ गया, वकीलों ने उसको मारा मुरा, सबकी नज़रें आपके ऊपर थी, आपको पता था कि अब मैं नहीं जाऊँगी तो मुझे हेट मिलेगा। आपने घर पे के साथ स्टोरी लगा दी, आई एम बैक, 3 घंटे के बाद वहाँ से वापस चली गई। तो आप रुकती घर पे, आप क्यों गई थी वापस? आप घर पे ही रहती, आप क्या करने के लिए चली गई थी भाभी वापस? आप घर पे ही रहती ना, आप क्यों चली गई थी वापस? जब आप आ ही गई थी, आपने स्टोरी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, लोगों को बता ही दिया था कि भाई मैं वापस आ गई, तो कब वापस करने के गए थे आप लोग? फिर आप बैठते वहाँ पे, आपने स्टोरी लगा दी कि जी मुझे कोई हेट ना मिले, मुझे गालियाँ ना पड़े, जी आई एम बैक, ठीक है। वो पोटा के लिए जी बना के जी आई एम बैक, साथ ही आप चली गई वापस। ये चीज़ें जो सी है ना, ये फिर लोग खुल के बताएं कि हाँ जी भाई ये बात ऐसी है, अब आपने पॉडकास्ट भी देने हैं, अब आपने सारा कुछ करना है, ठीक है। आपने जो सा है क्या नाम है पूरा भरपूर तरीके से दिखाया कि जी क्या नाम है ये गवाह हैं बीच में, ये इनके आईडी कार्ड हैं, ये इनके एड्रेस हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बातें तो नहीं है ना। आप हमारी बच्चियों को गालियाँ पढ़वाएं, खुद आप लोग स्कूल से घरों में आके बैठे हैं। आपका कसूर ये है कि जिस टाइम आपका भाई ब्रॉड बैठ के लगा पता ना बोलने के लिए, जिस टाइम आपका भाई बैठ के ब्रॉड बोल, आप उस चुप कराती कि चुप करके भाई मेरा कार है मैं आप सीधा करांगी, मेरा खामन से आप गल करांगी, तब तो आप कुछ नहीं बोली। दुनिया ने देखा है, वो यहाँ पे बात करके म्यूट लगाता है, फिर जाता है, पूछता है, फिर आता है, फिर बात करता है, फिर म्यूट लगाता है, फिर जाता है, फिर आता। वहाँ मना करना था अपने भाई को, भाई कि तू किस चक्कर में मेरी खामन के बारे में बात कर रहा है, मैं खुद बात करूँगी। तब तो आप खामोश बैठी रही, तब तो आपको नज़र नहीं आया कि जी किबान भी है, तब तो किबान के हाथ किबान की शक्ल आपको नज़र नहीं आई। अब आपने किबान का हाथ रख के पूरा वुमन कार्ड प्ले कर दिया। तब आपकी अक्ल कहाँ पे थी? तब आप कहाँ पे थी जिस टाइम? तब नहीं किबान नजर आया आपको? जब आप घर पे आई हैं, उसको मार पड़ी है, घर पे आई हैं, आपने नहीं कोशिश की कि यार मेरा बेटा हो गया मैं अपनी आंकड़ ना तोड़ दूं? आपने क्यों नहीं तोड़ी? तब क्या हुआ था? ये लोगों को बताएं ना। वहाँ पे आपने स्टोरी डाल दी है, ठीक है। एक बंदा है वो, उसने उसकी मैंने प्रोफाइल देखी है, उसने पूरी प्रोफाइल इन पे लगा दी है कि जी आज ये हो गया, आज वो हो गया, जिस तरह हो गया, उस तरह हो गया, उस तरह हो गया, इस तरह हो गया, टींगना हो गया। कोई बात है करने वाली?
मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई आप जो मेरी बच्ची को गालियाँ पढ़वा रहे हैं, बच्ची का हाथ रख के आपने हमें गालियाँ पढ़वाई हैं, आप अपना भी बताएं ना कि आपने क्या किया इस रिश्ते को बचाने के लिए। किवान की जिम्मेदारी जोन जी खाली भट्ट साहब की, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपस में जोन से है ना, जो होता है ना मियाँ बीवी का रिश्ता, उस रिश्ते के बीच में चीज़ें काफ़ी हद तक औरत को ही मारनी पड़ती हैं। और अगर आप हिस्ट्री भी डाल दें, तारीख इस बात की गवाह है, ठीक है। औरत को बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है औलाद की खातिर, ठीक है। आपने कख भी बर्दाश्त नहीं किया बच्चे को दुनिया में लाने के लिए, ठीक है। तो बात ये है कि अपने आप को, इंसान को किसी और पे उंगली उठाने से पहले अपने आप को देखना चाहिए कि यार मेरी गलती कहाँ पे है, मैं कहाँ पे गलत हूँ। मैं भी हूँ ना, मेरी कभी लड़ाई भी हुई है ना मेरी बेगम के साथ, ठीक है। आपने अब वो मैं देखे लोग एडिट्स बना रहे हैं कि जहांगीर भाई आपने तो एग्रीमेंट साइन कराया था। भाई मैं बिल्कुल एग्रीमेंट साइन कराया था, उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि हमारी जो भी बात होगी वो 4 दीवारी के अंदर होगी, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं पता, तो मजाक में करा ली थी हमें इस बात का। मुझे तो इस बात का आइडिया भी नहीं था कि यार आप जो उनसे है क्या ना, मैं फैन पेजेस को इस तरह बात जाके बताया करेंगे। अभी भी मुझे कुछ दिन पहले भट्ट साहब के पॉडकास्ट के बाद मुझे ना मैसेजेस आए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मुझे ना मैसेजेस आए कि जी ये जो उनसे है, यानी उन्होंने गालियाँ पढ़वाने में कोई हद नहीं छोड़ी हुई। कोई फ़ैन पेज ही है, पता नहीं किसी फ़ैन पेज को बताया है ना कि जी हमने रब्ता किया, मैं आगे से जवाब नहीं आ रहा, ठीक है। एक सेकंड यार, मैं मंगवा ही लेता हूँ। किसी फ़ैन पेज को बात की होनी है कि जी मैंने तो मैसेज किया, मुझे जवाब नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे रात को 4 बजे एक यूके के नंबर से फ़ोन आ गया, ठीक है। मैं ज़रा देख लूँ मैसेज चलेगा गया, वो एड्डा मैसेज बजी, एड्डा फ़ोन बजी है, देखो ना गल कितनी निकल गई है। वुमेन कार्ड ले करना छोड़ दें, ठीक है। आपने अपने भाई को नहीं समझाया कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। पेपर तो लाते कि मैंने पेपर एक आ गया। अभी देखो ना ये एक नंबर कोई है, ठीक है। अब इसने कल मुझे पहले मैसेज किया, फिर इसने मुझे 3 तस्वीरें भेजी, ठीक है। पहली तस्वीर भेजी कि मेरे पास पतलू के ख़िलाफ़ मेरे पास कोई चीज़ है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी के पीछे पड़ने की ना। उसके बाद अपनी आई पे आ गए, ठीक है, बदवाएँ वगैरह। मैं ज़रा निकाल लूँ वो नंबर, वो एड्डा मैसेज बजिया, दिमाग ख़राब करता है इन्होंने मेरा। इतने ही ये होते ना, इतनी इनको खुदा की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इतनी ही इनको किवान की परवाह होती ना, इतनी किवान के सगे होते ना, इनकी माँ इसे कहती चल बेटी अपना सामान चुके अपने घर जा, ये अपना सामान अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती। इतनी को किवान की परवाह होती। बात समझ रहे हैं? बच्चों औलाद के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। हमारी भी बहनें हैं, मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटियाँ हैं। मेरी बहन भी लड़के बाजू का घर आती है, मेरी माँ को टक के छोड़ गई थी, चल अपने घर जा, वही तेरा घर है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही होता है भाई। ज़रा हाथ रख रहा हूँ, ठीक है। एमी इतने फेट उड़ गया, लाख लानत थी। ओ यार एक मिनट, जो खैर है। अच्छा जी हूँ, ठीक है, देखो नजर, ठीक है। ये नंबर से मुझे जो होता है ना मैसेज आया कि रजब का नंबर है। मैं कहा जी नहीं, सुबह के 6:30 बजे, ठीक है। अब ये मैसेजेस चेक करो यार, मेरा नंबर कि मैं हाइड कर रहा हूँ। एक मिनट सब करो, मैं सेव ही कर लेता हूँ। चलो रोलाई मुकाओ, ठीक आने शुरू हो गए। मुझे मैसेज क्या आ रहे हैं, वुड यू हैव रजब नंबर, आई हैव सम इंफॉर्मेशन टू डिस्क्लोज ऑन व्हाट्स योर नेम, आई कैन मे बी टेल यू इफ़ यू कैन पास द मैसेज ऑन टू हिम इफ़ यू डोंट फील कम्फर्टेबल। ओ इट जहांगीर, आई एम फ्रॉम यूके, कैन आई क्विकली गिव यू अ कॉल प्लीज़। मैंने कहा मुझे बातचीत, मैंने कोई जवाब दिया। इसका मुझे आ गया फ़ोन, एंड मैंने फ़ोन आ गया। अब मुझे फ़ोन पे क्या कह रही हैं, ईमान ने, भाभी ने, ईमान ने जो उनसे है रजब को मैसेज किया, रजब ने रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। वो अपने घर आना चाहती हैं, वो ये है तो वो है, इस तरह है तो उस तरह है। मैंने यार कहा कि मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने ना कर मैंने बात काटी। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे इनके मसले में पढ़ना ही नहीं है। मैंने भट्ट साहब को पूछ लिया, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, क्या ना मैं आपको भाभी का मैसेज है, आपने जवाब नहीं दिया। उन्हें स्क्रीनशॉट काट के दिखाता कि भाई कोई मैसेज नहीं आया।
मैं कहा भी ठीक है। यानी अभी तक जो है ना वो यही कर रहे हैं कि यार हम इसको इस तरीके से कर लें, उसको उस तरह कर लें। मुझे जवाब दें कि अभी तक एक बंदा भी इनके घर से ना, कोई एक बंदा भी जो है ना इनके घर से उठ के किसी बड़े को उसने फ़ोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया कि भाई इतनी देर हो गई है, बच्ची घर पे आके बैठी हुई है, बताएं क्या करना, किस तरह करना, किस तरह नहीं करना। ये होता तरीक़ेकार, ये होता तरीक़ेकार बच्चियाँ बसाने वाला। ठीक है, आप वहाँ पे आकड़ में आके बैठे हुए हैं, आप आके बरौडे पे जवाब दे रहे हैं। ठीक है, किसी जगह पे आपने अपने खामन की इज़्ज़त नहीं रखी, ना इज़्ज़त रखी है ना आपने रखवाई है। किसी जगह पे भी कोई एक चीज़ बता दें, कोई एक बता दें कि आपने किसी जगह पे अपने खामन की इज़्ज़त रखी हो। आपने ज़ारा स्टूडियो वाली जो सी है वो जिनका पार्लर है, आपकी वालदा ने उनसे बात की, आपकी वालदा ने मेरे से बात की, आपकी वालदा ने नदीम से रब्ता किया, आपकी वालदा ने डोगर को फ़ोन किया, डोगर ने लगा फ़ोन उठाया। ये वो लोग जिनसे हमारा रब्ता है, ठीक है, जिनका हमें पता है। आपने कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसके पास आपने जाकर बट साहब की बुराइयाँ नहीं की। क्यों? जब आपको ही मैंने बताया भाभी कि आपकी वालदा ने मुझे फ़ोन किया, मैं आपके नोटिस में लेकर आया, तो ये बातें तो इस तरह तो नहीं होती ना। आपका वीज़ा अप्लाई करवाया जिस पे लोग कह रहे हैं आपका वीज़ा जिस बच्ची से मैंने अप्लाई करवाया, मैंने आपको डायरेक्ट कराया कि यार आप वीज़े की इन्फॉर्मेशन इनसे ले लें, उनको आप कह रही टर्की का वीज़ा अप्लाई करवा दो। आप रजब को टर्की का वीज़ा अप्लाई करा दे मान का। ऐसे तो नहीं होता ना, इस तरह तो नहीं होता कि आप बाहर के बंदे को बोल रहे हो कि जी आप मेरे खामन को बोलो वीज़ा अप्लाई करा दो। आपकी बात डायरेक्ट मानता तो है, क्यों गंदा करते हैं जगह जगह पे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये आज आके ना एक बड़ा वो बन गई हुई हैं। इतनी ही आपको बट साहब की इज़्ज़त का ख्याल था, इतनी ही आपको अपने बेटे का एहसास था, आप उस ग्रुप में कर रही थी जहाँ पे आपकी सास की पता नहीं गज़ल आपी जो सी है, देवरानी जेठानी क्या होता है मुझे नहीं पता, नंद होती है मैनू नहीं पता की होता है। बताओ क्या होता है भाई, खामन की बहन क्या होती है, खामन की बहन क्या होती है? थैंक यू ली भाई। खामन की बहन क्या होती है? खामन की बहन नंद होती है। ओके, आपने तो नहीं रहा तक, मैं बात क्या कर रहा था, नंद। यस, आपकी नंद को गालियाँ निकाल रही हैं, आपके जो उनसे एहसास को गालियाँ निकाल रहे हैं। आप उस ग्रुप के अंदर क्या करी थी? आपको तब ख्याल नहीं आया कि जी मेरा जो उनसे है क्या नाम है, मेरा खावंद है, कल को कोई अल्लाह माफ़ करे कोई बात बढ़ गई, कोई इस तरह की बात होगी, अब तो हमारी एक औलाद भी है। यानी ये सारी जिम्मेदारी जो सी है वो बट साहब ही की है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सब जिम्मेदारियां लड़के वालों की हैं, लड़की वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हैं? सब जिम्मेदारियां उनकी हैं, लड़कों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। लड़के जो उनसे हैं उनकी एक ही जिम्मेदारी है कि साल जो भैड़ी को जाके कमाओ, ले आके साडा पूरा करो, बस। लड़कों की जिम्मेदारी है भाई, उनके अंदर उनकी कोई इज्जत नहीं होती, उनके लिए कोई चक्कर नहीं है, उन्हें खाली जाके कमा के ले आना है तो बस उन्होंने अपना काम कुम करना है। यही चीज़ें जो सी है, अगर इनके साथ है ना नोटिस ये खुला भेजते तब भी गालियाँ पड़नी थी। लो जी देखो नोटिस भेज दिया, हाँ ठीक है बिल्कुल सही किया है, ये डिज़र्व करता था, आपको बेटर मिल जाता, ये होता वो हो जाता। फिर लोग इस तरह की बातें करती हैं, इनको मिल गया, इनको पता है गालियाँ पड़वानी है, जब से शादी हुई है वो गालियाँ ही खा रहा है किसी न किसी वजह से, और पढ़ भी इनकी वजह से नहीं है, पढ़ भी इनकी वजह से नहीं है, क्योंकि ये कपल जो सा है इसको सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा पसंद किया गया था। ठीक है, हर छोटी छोटी बात को लेके जो सा है क्या नाम है, हु द हेल यू आर, आपकी भैन का बंदा, क्योंकि आप लोग जो है मेरी बच्ची को गालियां निकाल रहे हैं, मैं वो हूं भाई। हु द हेल आर यू, तुसी साडी धीआं नूं गालां कड्डो, सालिओ सिंपतियां गेंद करो, है वूमन कार्ड खेलो, असीं तुहानूं जवाब भी ना दईए, असीं पागल है हाँ? छोटी मासूम बच्ची गालियां निकाल रहे हैं, छोटी बच्ची हैं 2 साल की, क्या कसूर उनका? इतने ही आप भैन खान थे, इतने ही आप लोग थे, तो भैया अपना घर बचाते ना आप लोग। भरा नूं तो कुछ नहीं किया, साले नूं जेड़ा खोल के बैठा सीगा उन्होंने तो कुछ नहीं किया, वो जदों वेखो ब्रॉड खोल के बह जाता है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, जिस तरह हो गया, जिस तरह हो गया, जिस तरह हो गया, उस तरह हो गया। तब मना करना था ना उसको कि भाई तू की बोल रहा है, मेरा मियाँ मेरा घर है, मैं कोई ठीक करूँगी, उधर तुझे कुछ नहीं किया, अभी पुत्र की फोटो ला के नाली गाला पवाना से तुझे आगे कर देता। ये आपके कसूर है जो मैंने आपको बताया, इन पर गौर फिक्र कीजिएगा।